आचार्य जी। नाविका जी, इसमें इमरान प्रतापगढ़ी की गलती क्या है? इमरान प्रतापगढ़ी जैसी शायरी करते थे, जैसी करते हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में है। और जब उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई तब भी मालूम था लोगों को, और जब उनको लोकसभा लड़ाया गया तब भी मालूम था, जब उनको माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया तब भी मालूम था, और जब उनको राज्यसभा दी गई तब भी मालूम था। एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद थे, सलमान खुर्शीद थे, राशिद अलवी जी, तारिक अनवर साहब थे, शकील अहमद थे, जफर अली नकवीर थे। ये कांग्रेस पार्टी के काफ़ी पुराने चेहरे थे जिनको राज्यसभा भेजे जाने की बात चल रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो फैसला लेने वाले लोग थे, उन्होंने फैसला लिया कि राज्यसभा जाएंगे इमरान प्रतापगढ़ी। तो इसमें अब इमरान प्रतापगढ़ी जी अतीक अहमद को अपना क्या मानते थे, अतीक अहमद उन्हें क्या मानते थे, ये अलग विषय है। उस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं मालूम था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं होंगी, आप राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाने के बाद आप कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक बनेंगे और अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की निर्मम हत्या हो जाएगी। ये इमरान प्रतापगढ़ी को पता कहाँ था बेचारे को। तो गलती इमरान प्रतापगढ़ी की थोड़ी है, गलती तो उनकी है। सवाल उनसे होना चाहिए जिन्होंने उनका सिलेक्शन किया। तो ये राहुल गांधी हैं जो मोहब्बत की दुकानें लगाते हैं, वो ऐसे लोगों को चुनते हैं और ऐसे लोग स्टार प्रचारक बनते हैं। उस लिस्ट में सचिन पायलट का नाम नहीं है, उस लिस्ट में इमरान प्रतापगढ़ी जो धड़कन है अतीक अहमद के दिल के, उनको स्टार कैंपेनर बताया जाता है। और आप बहुत मासूम तरीके से कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी क्या जानते थे अतीक अहमद का क्या होगा। आचार्य जी, दिल पर हाथ रख के बताइए कि कोई था उस वक्त के इलाहाबाद में जिसे पता नहीं था अतीक अहमद क्या है और क्या कर सकते हैं? कोई भी था? नाविका जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी ना किसी अपराधियों का समर्थन किया है, न किसी अपराधी का, ना अपराध का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी एक देशभक्त पार्टी रही है, बलिदानों की पार्टी रही है। और हमारे आइडियल अतीक और मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन या कोई नहीं हो सकता है। हमारे आइडियल अशफाकुल्ला खां हैं, हमारे आइडियल मीर अब्दुल हमीद हो सकते हैं, हमारे आइडियल एपीजे कलाम हो सकते हैं, हमारे आइडियल छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप और सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब हमारे आइडियल हैं। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी में कहीं अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि आज आप सवाल उठा रहे हैं उस कांग्रेस पार्टी से जिसने हजारों बलिदान दिए। आज आप सवाल उठा रहे हैं उस कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर जिस कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए। तो और गलती किसकी है? तो गलती सवाल उठाने वालों की गलती है या फिर जो पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है? नहीं, तो गलती किसकी है आचार्य जी? पार्टी की गलती है या सवाल उठाने वालों की गलती है? आप कहां खड़े हैं? अब इसी उलझन पर तो सारा दारोमदार है। और इस बात में उलझन क्या है? इस बात में आचार्य जी उलझन क्या है इस बात में? क्योंकि उलझन तो तब होती है कि जब दो सही चीजें हों, उनमें से आपको चॉइस करनी है। यहां तो सही और गलत की चॉइस है, इसमें उलझन क्या है? मुझे नाविका जी बड़े अफसोस के साथ पीड़ा हो रही है ये कहते हुए कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान की प्रार्थना से शुरू होती थी, आज उस कांग्रेस के ऊपर ये हमले हो रहे हैं। तो मैं पीड़ित ना हूं तो क्या हूं, मैं दुखी ना हूं तो क्या हूं, मेरा ये दर्द है। मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता हूं, ये अफसोस की बात है। और अफसोस की बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता, जिन्होंने हिंदुओं को गाली देने का नाम धर्मनिरपेक्षता समझ लिया है, हिंदू सेंटीमेंट्स को हर्ट करने का नाम धर्मनिरपेक्षता समझ लिया है। मुझे लगता है कि इन्हें हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए कर्नाटक में। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं बड़ी पीड़ा बयां कर रहा हूं अपनी। और इस तरह से जो लोग ये कांग्रेस पार्टी को चलाना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को लोग चला रहे हैं, ये इतिहास इनसे सवाल करेगा नाविका जी। मैं भी सवाल कर रहा हूं
करोड़ों लोग सवाल कर रहे हैं। वो कांग्रेस जो बलिदानों की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो बलिदानियों की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जिसके तमाम बड़े नेताओं का लहू इस देश की मिट्टी पे गिरा, उस कांग्रेस के ऊपर ये सवाल उठ रहा कि वो अपराधियों के साथ खड़ी है, अपराधियों के गीत गाने वालों के साथ खड़ी है। तो ये सवाल तो बड़ा है और इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसका जवाब उनसे पूछिए जो लोग ये लिस्ट फाइनल करते हैं। ये कौन लोग हैं जो लिस्ट फाइनल करते हैं स्टार प्रचारकों की? कौन लोग हैं जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर के अतीक अहमद के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? ये सवाल तो उनसे करिएगा। मैं सवाल उनसे भी करूंगी। तो अभी कांग्रेस की छत्र छाया में बैठे हैं और आपके स्तर पर बैठे हैं, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते? आप इतने बेबस हैं आचार्य जी? नाविका जी, मैं कितना बेबस हूं या मैं कितना ताकतवर हूं, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि एक ऐसी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने इस देश की आजादी में एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उस पार्टी पे ये सवाल जब उठता तो दर्द नहीं होगा? नाविका जी, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा, चट्टान की तरह हूं। लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी के भीतर जो रणनीति बना रहे हैं लोग, मुझे उन पर हैरानी हो रही है कि उन्होंने क्या सोच करके सचिन पायलट स्टार प्रचारक नहीं होंगे, सलमान खुर्शीद नहीं होंगे, तारिक अनवर नहीं होंगे, शकील अहमद नहीं होंगे, गुलाम नबी आजाद तो चले ही गए, और इमरान प्रतापगढ़ी होंगे। तो क्या हिंदुस्तान की जनता के सामने आप कौन सा मॉडल पेश करना चाहते हैं? यह सवाल हमारे दिल में भी उठ रहा है, हमारे जहन में उठ रहा है। आखिर इस कांग्रेस पार्टी को बना क्या दिया आप लोगों ने? कमरुज़मान चौधरी, क्या बना दिया है? लेकिन अगर कोई सच बोलेगा तो कहेंगे, सच बोलेंगे तो कहेंगे कि साहब, सच बोलेंगे तो कहेंगे साहब ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अरे आप ये बताइए, भगवा रंग क्या बीजेपी का है? भगवान राम क्या बीजेपी के हैं? गंगा, गाय, गायत्री ये बीजेपी का है? वंदे मातरम बीजेपी का है? क्या है? भारत माता की जय बीजेपी का? कोई कांग्रेस का नेता, आज कांग्रेस का नेता जब आंदोलन शुरू करता था, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इससे शुरू होता था हमारा आंदोलन, इससे शुरू होते थे। आज हमारे आंदोलन शुरू हो रहे हैं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला नहीं गाएंगे जो भगत सिंह गाता था, जो सुभाष चंद्र बोस जिस कुर्बानी की बात करता था। ये तमाम पेशेवर लोग यहां भर गए तो ऐसा ही होगा परिणाम। पूरे देश में थू-थू हो रही है। कमरुज़मान चौधरी, respond. This is the Congress party. Ji, I am very surprised. No, this is not the Congress party as narrated by Acharya ji. I respect him for his age, for his passion for the party. But I believe it's time to go the Ghulam Nabi Azad's way. If he cannot sit in the Congress party, speak for what Congress party stands for, not in the prism of somebody from so the you will stand with Imran Pratapgarhi and you are the real congressman. Opposition. नहीं, आप जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक अहमद के साथ खड़े होने वाले हैं और आप रियल कांग्रेस हैं, ये कह रहे हैं आप? आचार्य जी सही कांग्रेस नहीं है, आप हैं। If Imran Pratapgarhi, wait, it is not a question of between a real congressman and the old congressman. Acharya ji, I want to ask you, if Imran Pratapgarhi had sang pains on Babu Bajrangi or Maya Kodnani or Anurag Singh Thakur, then you would have been happy. A person who joined the Congress just 4 years, 5 years ago, Atiq Ahmed was arrested in February 2017, and all those videos that you are playing out here on Imran Pratapgarhi praising Atiq Ahmed were predated to 2017 and earlier. So he has become now soft. Acharya ji wants to respond to you. Acharya जी बोलिए, आचार्य जी। हाँ बिल्कुल 10 सेकंड। कमरुज़मान चौधरी, wait for him. Yes. No, Navika ji, this is not fair. Somebody insulting my party in front of you. Mr. Okay, I'm lowering. Well, you will have to listen. You will have to listen even if it doesn't suit you. Acharya ji, 10 seconds I give to you. I'm lowering everybody's faders, including mine. Okay. नाविका जी, नाथूराम गौड से हत्यारा है, हमने 1000 बार बोला।
बाबू बजरंगी हत्यारा हमने 1000 बार बोला। जिन लोगों ने नासिर और जुनैद को कत्ल किया, हत्यारा बोला 1000 बार। 10 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी से लड़ते लड़ते। ये कांग्रेस, असली कांग्रेस ये है। असली कांग्रेस वो है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। अगर कोई गुनाह करता है तो उसके खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते। अगर कोई अपराध के साथ खड़ा, हम नहीं खड़े हो सकते। सर्वधर्म समभाव का मतलब है हर एक धर्म का सम्मान करना, लेकिन धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हिंदुओं का अपमान करना। धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करना। सर्वधर्म समभाव और धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि भगवान राम का अपमान करना। हिंदुओं को गाली देने का नाम कांग्रेस नहीं हो सकता है। और माफ करना, अगर हिंदुओं को गाली देने का नाम कांग्रेस है, ऐसी कांग्रेस आपको मुबारक हो। मुझे महात्मा गांधी की कांग्रेस चाहिए, मुझे इंदिरा गांधी की कांग्रेस चाहिए, मुझे जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस चाहिए, शहीद भगत सिंह की चाहिए, मौलाना आजाद की कांग्रेस चाहिए, अशफाकुल्लाह की कांग्रेस चाहिए। कमरुज़्ज़मान चौधरी, रिस्पॉन्ड। अब आप हमें सिखाएंगे असली कांग्रेस क्या है, नकली कांग्रेस क्या है। टेलीविजन फॉर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं बता रहा हूं आपको।